ये वही 350 साल पुराना महल है जहां औरंगजेब रहा करता था औरंगाबाद में, जो कि आज के टाइम पर ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। तो आगे वीडियो में हम ये महल पूरा अंदर से देखेंगे और जानेंगे क्यों औरंगजेब ने इसे यहाँ बनवाया था और इसका ऐसा हाल क्यों हो गया है। हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम आए हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में। इस जगह को पहले औरंगाबाद कहा जाता था। औरंगाबाद से भी पहले इस जगह को खिरकी कहा जाता था, लेकिन जब औरंगजेब इस जगह पर आया तो उसने इस जगह को औरंगाबाद नाम दिया था। फिर उसके बाद 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। तो आज मैं आपको वही औरंगजेब के पैलेस में लेकर आया हूँ जहां पर वो औरंगाबाद के अंदर रहा करता था। और इस जगह को किलाए आर्क कहा जाता है, जहां औरंगजेब ने पूरा कॉम्प्लेक्स बनवाया था अपने फैमिली के रहने के लिए। आप जो मेरे पीछे ये घर जैसा देख रहे हो, आपको काफी खंडर दिखाई देगा क्योंकि ये 350 साल पुराना स्ट्रक्चर है जहां पर औरंगजेब रहा करता था इस छत्रपति संभाजी नगर के अंदर। और औरंगजेब जो था वो शाहजहां का बेटा था जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था। औरंगजेब जो है वो डेक्कन के रीजन में करीब 27 ईयर्स तक रहा था। वो करीब 1681 में आया था डेक्कन में, डेक्कन को हासिल करने का सपना लेकर, लेकिन फिर 1707 में उसकी डेथ हो गई। वो सपना तो लेकर आया था डेक्कन को हासिल करने का, लेकिन फिर डेक्कन में ही उसकी कब्र बन गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये महल पूरा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है आज के टाइम पे, जो कि ये 350 साल पुराना स्ट्रक्चर है। और यहीं पर औरंगजेब रहा करता था एक टाइम पर। यहाँ पर 2008 तक है ना एक गवर्नमेंट की कॉलेज चलाई जाती थी, लेकिन वो कॉलेज भी बाद में बंद हो गई और उसके बाद तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है और कोई भी इसे मेंटेन भी नहीं कर रहा है। और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसकी खिड़कियां वगैरह देखो, दीवारें देखो, टूटी हुई दिखाई दे रही है। आज के समय देखो ये घर कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब भी औरंगजेब ने इसे बनवाया होगा तभी आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये लग्जरियस होता होगा। अभी मैं आपको ये महल के अंदर की तरफ ले चलता हूँ, अंदर से ये कैसा दिखता है आज के टाइम पर वो हम देखते हैं। ये औरंगजेब ने करीब ऐसा कहते हैं कि 1656 के दौरान बनाया था, जब भी वो है ना डेक्कन में आने जाने लगा था। यहाँ की आप सीलिंग वगैरह देखोगे तो सीलिंग यहाँ की तो पूरी टूट चुकी है। हम अंदर वाले रूम्स में चलकर और देखते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ की सीलिंग्स भी काफी टूट चुकी है, ऐसा लगता है कभी भी गिरने वाली है ये सीलिंग्स। ये वाले रूम की भी आप सीलिंग्स देख सकते हो, ऊपर की तरफ से पूरी लकड़ी की बनाई गई है। ये महल इतनी खंडर हालत में है ना कि कभी भी इसका कोई भी हिस्सा है ना कभी भी गिर सकता है, इसलिए यहाँ आना भी बहुत ज्यादा डेंजरस और रिस्की है। और जब भी मैं यहाँ पर आ रहा था तभी मैंने बाहर की तरफ है ना बोर्ड्स देखे थे कि ये प्रॉपर्टी है ना वक्फ बोर्ड से बिलोंग करती है और ये प्रॉपर्टी उनके अंडर में आती हो, लेकिन फिर भी है ना ये महल को कोई भी मेंटेन नहीं कर रहा है या फिर गवर्नमेंट परमिशन भी नहीं देती होगी क्योंकि ये औरंगजेब से बिलोंग करती है ये चीज। और यहाँ पर भी देख सकते हो ये कुछ ऐसा अंडरग्राउंड जैसा रास्ता होता होगा। ऊपर की जो जमीन रहती है, छत रहती है, वो भी पूरी गिर चुकी है। यहाँ पर ये वाले रूम में आपको काफी मॉडिफिकेशंस देखने मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर पहले गवर्नमेंट कॉलेज चलाई जाती थी, तो वो कॉलेज के दौरान भी है ना इस महल में काफी सारे चेंजेस किए गए थे। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको काफी सारे फैंस के रॉड्स देखने के लिए मिलेंगे, उस तरफ आपको इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज भी 2008 में बंद हो गई। ये महल अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है, काफी ज्यादा रूम्स बने हुए हैं इसके अंदर। ये देखो एक दूसरा यहाँ पर उसका रूम आ गया जिसकी आप सीलिंग देख सकते हो। यहाँ की सीलिंग है ना पूरी तरह से गिर चुकी है। आप ये महल की साइज देख सकते हो, काफी ज्यादा बड़ी है, काफी सारे हिस्सों में ये बटा हुआ है। औरंगजेब खुद अकेला यहाँ पर नहीं रह रहा था, वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट कर लिया था। करीब 1681 में औरंगजेब के महल अलग हुआ करते थे, उसकी बहनों के महल अलग हुआ करते थे। और इस पूरे किले आर्क के कॉम्प्लेक्स में और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे शाही मॉस्क जो औरंगजेब ने अपने लिए खुद के लिए मस्जिद बनवाया था, और फिर दूसरा जनाना महल जो औरंगजेब ने अपनी बेटी ज़ैबुन निसा के लिए महल बनवाया था, और बाकी मर्दाना महल, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीजें भी इसी के अंदर बनी हुई है। लेकिन आज के टाइम पर वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्स पता लगा पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी चीज खंडर हो चुकी है और यहाँ पर कोई भी नेम प्लेट बोर्ड कुछ भी नहीं लगा हुआ है उसके बारे में। और इस महल के मैंने आपको कुछ रूम्स तो दिखाए, और भी ऐसे ना काफी सारे रूम्स इसके अंदर बने हुए हैं जो कि काफी अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। ये देखो दूसरे रूम का यहाँ पर ऐसा कुछ नजारा है। यहाँ का नीचे का हिस्सा भी है ना काफी टूट चुका है। चारों तरफ आपको इस महल में है ना अभी ऐसे पेड़ पौधे ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि पेड़ पौधे इतने ज्यादा उग गए ना कि यहाँ पर सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं। आपने ये महल तो देखा जहाँ पर औरंगजेब एक टाइम पर रहा करता था। कुछ लोगों को इस महल को वापस से बनवाना है और कुछ लोग इसको ऑपोज भी करते हैं इसको बनवाने के लिए, क्योंकि ये औरंगजेब से जुड़ी हुई चीज है। तो अभी हम बात करते हैं औरंगजेब ने ये वाला महल
महल क्यों यहाँ पर बनवाया था। तो औरंगजेब जो था वो मुगल एम्पायर का 6th किंग था और वो मुगल एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी दिल्ली, तो वो दिल्ली में रहा करता था। और फिर 1650s का वक्त आया जब वो है ना इनडायरेक्टली काफी बार मराठाओं के ऊपर हमले करवाता रहता था, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होता था। और उसका एक सपना भी था कि उसको डेक्कन हासिल करना है। डेक्कन का मतलब होता है ये जो महाराष्ट्र का और साउथ का थोड़ा रीजन है उसको डेक्कन कहा जाता है। तो उसको है ना डेक्कन का रीजन हासिल करना था, क्योंकि नॉर्थ में तो उसका एम्पायर पूरा फैला हुआ था, तो उसको डेक्कन में एक्सपांड करना था। लेकिन डेक्कन में पहले से मराठा एम्पायर था जो उसको है ना काफी सालों से रोक कर रखा था। फिर वक्त आया 1681 का, जब भी संभाजी महाराज यहाँ पर छत्रपति बने और उन्होंने बुरहानपुर को लौटा जो कि मुगलों का फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद से ना औरंगजेब काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया यहाँ पर डेक्कन को हासिल करने के लिए, और वो खुद है ना अपनी दिल्ली की राजधानी छोड़कर वो यहाँ पर डेक्कन में आकर रहने लगा था। और ये वाला जो महल था उसने यहाँ पर 1656 के दौरान बना लिया था, जब भी वो यहाँ पर आया जाया करता था। और फिर वो परमानेंटली है ना 1681 में आकर यहाँ पर डेक्कन में शिफ्ट हो गया अपनी पूरी फैमिली को लेकर, अपनी काफी सारी सेना को लेकर। वो करीब 27 ईयर्स तक इस रीजन में रहा था। फिर वक्त आया 1707 का, जब एक बार औरंगजेब यहाँ पर अहमदनगर के लिए ट्रैवल कर रहा था, और तभी उसकी हेल्थ इश्यूज की वजह से और बढ़ती एज के कारण है ना उसकी वहाँ पर अहमदनगर में डेथ हो गई। लेकिन जो औरंगजेब की कब्र है ना वो महाराष्ट्र के खुलताबाद में बनी हुई है, और उसकी डेथ जो हुई थी वो अहमदनगर में हुई थी। तो उसकी जो कब्र खुलताबाद में बनी हुई है उसके पीछे का रीजन कुछ ऐसा है कि औरंगजेब है ना उसकी इच्छा ये थी कि उसके जो गुरु थे वो है ना यहाँ पर खुलताबाद में थी उनकी मजार। तो औरंगजेब भी यही चाहता था कि जब भी उसकी डेथ हो तो उसकी मजार है ना यहाँ पर उनके गुरु के बगल में ही बनाया जाए। तो इसलिए उसकी बॉडी को है ना अहमदनगर से लाकर खुलताबाद में वहां पर उसकी मजार बनाई गई थी, कब्र बनाई गई थी। और जब भी औरंगजेब अपने आखिरी के दिनों में था और बीमार था, तभी उसने अपने बेटे को ये लेटर भी लिखा था, जहां वो लिखा था कि अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो गया हूँ, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ और इस संसार में क्या करने आया हूँ। मैंने लोगों का भला नहीं किया, मेरा जीवन ऐसे ही निस्वार्थ बीत गया। भविष्य को लेकर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बुखार अब उतर गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर पर केवल चमड़ी हो। दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था, लेकिन अब पापों का भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे क्या सजा देगा। मैंने लोगों को जितना भी दुख दिया है वो हर पाप मुझसे हुआ है, उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा। बुराइयों में मैं डूबा हुआ गुनहगार हूँ। तो ये लेटर औरंगजेब खुद ने अपने आखिरी के दिनों में लिखा था। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई। और जो औरंगजेब की कब्र थी वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में बनी हुई है, जिसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो भी चेकआउट कर सकते हो। ऐसी कहानी रही है औरंगजेब की और ये महल की, जहाँ पर ये महल में भी काफी सालों तक वो रहा। फिर उसके बाद है ना उसकी फैमिली भी इस वाली महल में रहा करती थी। फिर धीरे धीरे मुगल एम्पायर खत्म हो गया और फिर ये महल भी देखो कैसी खंडर हालत में आज के टाइम पर पड़ा हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस अभी हम है ना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो click the bell icon. So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.